तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग हमारे जो सोलर पंप पूरा ओवरऑल सेक्टर है उसके बारे में जो एक नया प्लेयर अभी लास्ट क्वार्टर में लिस्टेड हुआ था जीके एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हुए हम लोग ओवरऑल एक थोड़ा जो सेक्टर में इश्यूज चल रहे हैं और सेक्टर की क्या प्रोस्पेक्ट्स है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। सो अगर आप जीके एनर्जी को देखते हो, अगर हम लोग उसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में देखें तो देखेंगे तो ये जो पूरी कंपनी है ये एक आपकी प्योर प्ले ईपीसी कंपनी है। अब ईपीसी कंपनी क्या है, कहने का मतलब ये है जितने भी इनके जो बैलेंस ऑफ कंपोनेंट्स वगैरह होंगे, मतलब जितने भी इनको फॉर एग्जांपल आपके सोलर मॉड्यूल्स लगते होंगे, सेल्स लगते होंगे, फिर आपके जितने भी ड्राइव्स वगैरह हैं, फिर आपके जो स्ट्रक्चर्स होंगे, कंट्रोल पैनल्स वगैरह होंगे, ये सारी चीजें ये लोग खुद से कुछ नहीं बनाते हैं। ये सारी चीजें जो है ये अपने थर्ड पार्टी से प्रोक्योर करते हैं। अब अब ये कंपनी की शुरुआत होने से पहले, ये जो कंपनी है इसके पहले भी आपके ईपीसी वाले बिजनेस में ही काम करती थी। नाउ पहले ये किस तरह के प्रोडक्ट्स किया करते थे, जैसे आप देखेंगे हमारा सरकार का जल जीवन मिशन हो गया, फिर आपके स्ट्रीट लाइटिंग्स वगैरह होती है ना, जो बेसिकली बट दे रिलेटेड टू द सोलर सेक्टर जो होगा उसी से काम करते हैं, मतलब सोलर बेस्ड स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह होगी, उन सभी चीजों में काम करते थे ये लोग। तो अभी पिछले कुछ समय से जैसे जैसे पीएम कुसुम आया 2019 के बाद से, और जो कंट्री में पूरी आरई की ट्रांजिशन हो रही है, उससे ये कंपनी या फिर जो इसकी जो बाकी पीयर्स हैं आपके ओसवाल पंप्स एंड आपके शक्ति पंप्स जो लिस्टेड स्पेस में, इन सभी का एक ड्राइवर आया। सो कमिंग बैक टू द जीके एनर्जी, ये उसमें पूरा प्योर प्योर प्ले ईपीसी काम करता है। अब ये किस एरिया को टारगेट करता है, अभी देखिए महाराष्ट्र में आपको पता है, सिंस वो एक बिल्कुल केस स्टडी है इंडिया में कि कैसे पूरा ये जो सोलराइज्ड वाटर पंप्स लगे हैं, तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन हुआ है या फिर जो सबसे ज्यादा पंप्स की इंस्टॉलेशन हुई है लगभग 5 या 6 लाख आपके सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में लगे हैं। तो उसी में महाराष्ट्र में आपको जो मागल त्याला स्कीम है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी सब्सिडी देती है और उसके अकॉर्डिंग वहां पे सोलर पंप इंस्टॉल होते हैं। तो देखेंगे तो इनका जो बेसिकली जो कंपनी है ये आपकी महाराष्ट्र रीजन में ही बिलोंग करती है। नाउ अभी आईपीओ आया है इनका। अब यहाँ से ये लोग धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ अलग, अगर मैं स्टेट्स बताऊं आपको जहाँ पे और ये जो पूरे सोलर पंप है उस सेक्टर की पेनिट्रेशन है, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश हो गया आपका, फिर आपका हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देखिए, इन स्टेट्स में आपका अगेन पेनिट्रेशन है। तो ये कंपनी अभी वहां से डाइवर्सिफाई करके इन सभी जगहों में जाने की कोशिश कर रही है। सो ये चीज है इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब तो देखिए जब एक कंपनी ईपीसी रिलेटेड होती है, हमने ईपीसी की बाकी कंपनीज भी डिस्कस की है, तो आप देखते हैं कि ईपीसी जो कंपनीज है उन वो एक एसेट लाइट मॉडल है। एसेट लाइट मॉडल क्यों है, जब आप जीके एनर्जी को देखोगे या फिर लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेट लाइटिंग, नहीं उसको नहीं लेते हैं क्योंकि वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। आप टेक्नो इलेक्ट्रिक को देख लीजिए। तो जो इस तरह की कंपनी है इनकी जो बैलेंस शीट होगी, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एसेट्स नहीं दिखेंगे। एसेट्स क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरी खुद की फैक्ट्रीज नहीं है। मैं अपने जितने भी मेरे कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं मैं बाहर से प्रोक्योर करता हूँ, तो मेरे खुद के बैलेंस शीट पे मेरे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स वगैरह होंगे नहीं। तो अगर आप इस कंपनी को भी देखोगे तो इनका जो बेसिकली एसेट्स वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ऑफिस वगैरह होंगे उनके एसेट्स हैं। तो वो चीज है, तो इसीलिए इसको आप कह देते हो कि एक एसेट लाइट बिजनेस है। जब आप इसको कंपेयर करोगे, आप देखिए शक्ति पंप से कंपेयर कीजिए या फिर आप ओसवाल पंप से कंपेयर कीजिए। शक्ति पंप जो है वो आपके वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स वगैरह भी बनाती है। सिमिलरली ओसवाल पंप्स भी है, वो भी आपके बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, सोलर मॉड्यूल्स वगैरह की फैक्ट्री उनकी भी लग रही है। तो वो सारे पे आपको एसेट्स वगैरह दिखेंगे, वहीं आपकी जो प्योर प्ले ईपीसी कंपनी है यहाँ पे नहीं दिखेगा। ओके, सो ये चीज है। अब देखिए अगर ये प्योर प्ले ईपीसी कंपनी है, इनको आपको सोलर पैनल्स वगैरह चाहिए, अगर आपको पंप्स लगाने हैं पीएम कुसुम के अंदर, तो पंप्स की रिक्वायरमेंट सोलर पैनल्स चाहिए उसके लिए। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, एक कंसेप्ट है कैश एंड कैरी मॉडल कहते हैं। अब ये होता क्या है, दिस इज नथिंग बट जस्ट एक नकद में जो हम लोग खरीदते हैं ना सामान हमारे किराना स्टोर से, इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली। सो अभी देखिए इंडिया में बहुत सारे डीसीआर वाली हमारी सोलर सेल्स की कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसोल हो गई या फिर जो बाकी कंपनीज है, तो उनसे क्या करते हैं, जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे इन्होंने सेल्स प्रोक्योर किया, उस सेल्स को प्रोक्योर करते हैं, अपने इन्वेंट्री में लेते हैं, तो अपने बैलेंस शीट में लेते हैं उस चीज को। अब उस सेल्स को जाके ये देंगे अपने किसी मॉडल मेकर को। मॉडल मेकर कौन से होंगे, जो एएलएमएम लिस्ट में है। अब वो मॉडल मेकर क्या करेगा, उस सेल्स को यूज करके आपको मॉडल्स बनाएगा, अगेन इनको वापस सेल करेगा। एंड ये लोग उसका क्या करेंगे, ये लोग अपने जो पीएम कुसुम स्कीम के अंदर जितनी भी इनको सोलर पंप्स लगानी है, गवर्नमेंट के टेंडर्स आएंगे तो उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है, आई विल शो इट हियर आल्सो। सो उस तरह से ये लोग लगाते हैं। तो ये इनका पूरा, इसको कैश एंड कैरी मॉडल कहते हैं। अब देखिए जो आप इस तरह के बिजनेस को देख रहे हो, जब एक प्योर प्ले ईपीसी कंपनी है, सो जो मैंने ओसवाल पंप वाली वीडियो डिस्कस की थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था, या फिर शक्ति पंप में भी बताया था कि डिस्पाइट बीइंग एन ईपीसी कंपनी, जो जीके एनर्जी है उसका जो मार्जिन प्रोफाइल है, आप पिछला 3 साल का देखिए डेटा, दिखेगा आपको 6% से लगभग 14-15% एबिटा मार्जिन हुए हैं। और वहां से अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में आई थिंक 18% का एबिटा मार्जिन था, वो बढ़ के आपका अभी 20% पे हो गया है अभी जो H1 गया है वहां पे। सो यू कैन क्लियरली सी कि हम देखिए बाकी कंपनीज भी देखते हैं, ट्रांसलेट देखा हमने, टेक्नो इलेक्ट्रिक भी देखा, दोज आर आल्सो
दिस ईपीसी रिलेटेड कंपनी, उसके बाद भी जो इनके एबिटा मार्जिन होते हैं वो आपके 13-15% के बीच में होते हैं। व्हेन यू लुक अ कंपनी लाइक दिस पर्टिकुलर कंपनी जीके एनर्जी, तो यहाँ पे आपको एबिटा मार्जिन इतने ज्यादा क्यों दिख रहे हैं? इसका कारण क्या है? जब ये क्वेश्चन बाकी कंपनी से पूछा गया, आपके शक्तिवम से पूछा गया, ओसवाल से पूछा गया, तो दे वर वेरी वो मतलब सरप्राइज्ड कि इनके एबिटा मार्जिन ज्यादा क्यों है। सो द कांसेप्ट व्हिच दे आर यूजिंग कि बेसिकली इसको आप कहते हैं एक तरह से बायर्स का लेवरेज। अगर आपको इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए, अभी देखिए यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है। सो यूएस वाज वन ऑफ द ह्यूज इंपोर्टर ऑफ सोयाबीन फ्रॉम चाइना। अब चाइना एक बल्क में प्रोड्यूस करता है उसको, तो वो उसको लेवरेज की तरह से यूज करता है यूएस के अगेंस्ट में। तो सिमिलरली आप उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो जीके एनर्जी क्या करता है? अब मान लीजिए इनको इस पर्टिकुलर FY26 का एग्जाम्पल लेते हैं, लगभग 70,000 पंप लगाने हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली महाराष्ट्र और अदर स्टेट्स। तो अब देखिए जब जब मैं किसी कंपनी के पास आऊंगा, बल्क में प्रोक्योर करूंगा, तो मेरी एक तरह से लेवरेज हो जाती है, क्योंकि अगर मैं एक क्लाइंट हूँ सामने वाले मॉडल मेकर कंपनी का, तो वो मेरे से ज्यादा प्राइसेस कोट नहीं कर सकता है, मेरा लेवरेज रहता है। अब देखिए सोलर सेक्टर जो है, जैसे अभी आपकी सिल्वर की प्राइस चेंज हो रही है, मॉडल्स के प्राइसेस कम बेसी होते रहते हैं, तो उन सभी चीजों के कारण प्राइस फ्लक्चुएशन होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ मॉडल्स के प्राइसेस में चेंजेस वगैरह होंगे, सो दे क्विकली स्विच टू अ न्यूअर प्लेयर, सो दे गेट अ लेवरेज। अब यहीं पे जब आप इसको शक्ति पंप या ओसवाल पंप से कंपेयर करोगे, तो सिंस दे आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, दे हैव टू टेक द रिस्क ऑफ ऑल दिस चेंजेस इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस। तो जब बैलेंस शीट में उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस अच्छे होंगे तो वहां पे उनको मार्जिन ज्यादा हो जाएगा, और जब प्राइसेस वगैरह ज्यादा होंगे तो वहां पे मार्जिन कम हो जाएगा। बट वहीं ईपीसी प्योर प्ले कंपनी देखोगे तो यहाँ पे आपको वो मार्जिन का इम्पैक्ट भी दिखता है। इसी कारण इनका जो एबिटा मार्जिन आपको अभी ज्यादा दिख रहा है, और ये लोग गाइड भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे या फिर इसके आसपास ही रहने वाला है। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़े सेक्टर के बारे में पहले बात करना काफी इंपॉर्टेंट है, सो उससे एक अच्छा आइडिया लगेगा। तो मैं आपको पहले पीएम कुसुम के बारे में कुछ बताता हूँ। तो पीएम कुसुम जो है 2019 में आपका गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। अब स्टार्ट करने का एम क्या था? अभी 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें, ए बी और सी। ए और सी को मैं छोड़ देता हूँ, आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो। अभी कंपोनेंट बी की बात करते हैं, जिससे जो मेजर सक्सेसफुल मॉडल रहा है हमारे कंट्री में। कंपोनेंट बी करता क्या है? बेसिकली आपके जो फार्मर्स के पंप्स है, अब देखिए हमारे देश में लगभग अगर आप देखोगे ना, तो ओवरऑल हमारी लगभग एक लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन जो है आपकी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अब उसमें देखिए लगभग अगर आप पूरे पंप्स को देखोगे इंडिया में, तो लगभग 30 मिलियन पंप्स है। 30 मिलियन कितना होता है? लगभग 3 करोड़ पंप्स है इंडिया में। अब इसको आप बाइफरकेट कीजिए, लगभग 8 करोड़ जो पंप है वो आपके डीजल से चलते हैं, और लगभग 22 करोड़ जो पंप है, 22 करोड़ बोल रहा हूँ मतलब 22 मिलियन पंप जो है वो आपके बेसिकली ग्रिड से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप लेते हो वायर्स के वायर उससे चलते हैं। अब देखिए दोनों ही केस में इशूज हैं आपके। जो अगर मैं ये ग्रिड वाले का एग्जांपल लूँ, तो वहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की फीडर्स होती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो होती है फार्मर्स को, वो उतनी कंसिस्टेंट नहीं होती है। तो इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए सरकार ने ये सोचा कि अगर आप सोलर पंप्स लगाओगे, सोलर पावर्ड आपकी पंप्स होगी, तो वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगी। जो डिस्कॉम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, उसके लॉसेस वगैरह कम हो जाएंगे, क्रॉस सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के कारण पीएम कुसुम स्कीम लाया गया। अब इस स्कीम के जो फॉरफ्रंट में जो स्टेट आई आपकी, वो महाराष्ट्र आई। अब महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो वहां पे इतना रैपिड पेस में इसका पेनिट्रेशन हुआ है, तो एक तरह से वो स्कीम की सक्सेस दिखाता है। सो इसीलिए अभी अगर आप पूरा इंडस्ट्री को देखोगे ना, तो एक ट्रांजिशन चल रहा है बेसिकली। जो कुछ आई थिंक 1.4 या 1.5 मिलियन सोलर पंप्स का टारगेट था पीएम कुसुम के अंदर। सो अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो पीएम कुसुम का, आप अगर देखेंगे कि कितना पंप्स लगा है अभी तक, तो अराउंड आप अगर मैं बोलूं आपको, लगभग 12 लाख पंप्स की का टेंडर सरकार ने दे दिया है। उसमें जो एक्चुअल इंस्टॉलेशन है लगभग 8.5, मतलब 8.5 लाख का पंप इंस्टॉल हो चुका है। तो ये चीज चल रहा है। अब इसीलिए देयर इज द इंडस्ट्री स्विचिंग टू पीएम कुसुम 2.0। तो बहुत सारा क्वेश्चन ये आता है कि क्या पीएम कुसुम 2.0 होगा, उसमें डिमांड कैसे रहेगी, क्या सेक्टर में जो टेलमेंट चल रहे हैं वो वैसे ही रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अब अगर आप इस सेक्टर के सभी कंपनी को देखोगे, तो एक कॉमन कंसेंसस रहेगा कि जो पीएम कुसुम 2.0 आने वाला है, उसमें जो ओवरऑल ड्राइवर होगा मतलब सोलर पंप्स के लिए, वो 3x होने वाला है एज कम्पेयर टू योर अर्लियर स्कीम। वाई ये हमें कैसे इस चीज से कॉन्फिडेंस आता है? बिकॉज अब देखिए, अगर आपको पता है, अभी अगर आपने देखा कि नवंबर मंथ में आई थिंक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगभग 1 लाख न्यू टेंडर्स का, बेसिकली पंप्स का टेंडर निकाला। तो उससे आपको दिखता है कि कितना टेलमेंट है इस सेक्टर में। सो अगर आप क्रिसिल की रिपोर्ट देखोगे, तो पिछले 4 या 5 साल का अगर मैं डेटा लूं, लगभग 2019 से लेकर अभी तक का डेटा, तो जिस जिस पेस पे हमारी सोलर पंप्स की इंस्टॉलेशन हो रही थी हमारे कंट्री में, जो यहाँ से लेकर अगर आप FY29 देखोगे ना, तो जो पंप्स की इंस्टॉलेशन है उसका टारगेट लगभग है कुछ की FY29 तक आपको 4 मिलियन पंप्स इंस्टॉल करना है। सो आई हैड जस्ट नाउ टोल्ड यू कि लगभग 8.5 लाख, लगभग 8.5 लाख पंप अभी तक इंस्टॉल हो चुका है। अब FY29 तक
आपको पूरे जो पंप्स इंस्टॉल करने हैं कंट्री में लगभग वो 40 लाख है। सो यू कैन क्लियरली सी कि 8.5 लाख से 40 लाख आना है। सो आपको अगर इसका सीएजीआर निकालोगे तो लगभग 50% सीएजीआर पे दिखता है। अब ये हो क्यों रहा है? जब स्टार्टिंग का कोई फेज आता है तो वहां पे अभी जितनी भी कंपनीज है हमारी वो उतनी मैच्योर नहीं हुई थी, नए नए प्लेयर्स नहीं आए थे। अब देखिए अभी नई नई कंपनीज का आईपीओ भी आ रहा है, और अगर आपने शक्ति पंप या ओसल पंप को देखा है तो वहां पे मार्जिन डाइल्यूट हुए हैं। व्हाट डज दैट इंडिकेट? ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने से दोनों फायदे होते हैं, कंपनियों का कंसोलिडेशन होगा, उनकी मार्जिन में भी इम्पैक्ट होता है। एट द सेम टाइम जो अडॉप्शन होता है वो एक फास्टर पेस में होता है। सो ये सभी चीजों के कारण आपकी जो पीएम कुसुम है इसका इस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है बेसिकली। सो अगर मैं आपको और कुछ चीजें बताऊं तो पंप मार्केट के बारे में मैंने आपको बोल दिया। अगर आप और चीज देखोगे ना तो जितने भी ये बेसिकली सोलर पंप सेक्टर में जितनी भी इंस्टॉलेशन हुई है, एक जो लार्ज चंक आपका इंस्टॉलेशन है लगभग आई थिंक 50% 60% के आसपास, वो आपका लगभग महाराष्ट्र टॉप पे है, लगभग 40-50% पे रहता है। फिर आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारे मेजर प्लेयर्स हैं। और जो टॉप 10 प्लेयर्स भी है ना पूरे मार्केट में, वो लगभग आपके 50-60% के आसपास मार्केट को कैप्चर करके रखे हैं। सो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है? इससे हमें ये मालूम चल रहा है कि बेसिकली सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो जो वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है वो और अच्छा करेंगे आने वाले समय में। सो ये एक पॉइंट है। ओके, सो ये सारी चीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसकी किस चीज के बारे में। ओके, शक्ति पंप के बारे में हमने बात कर लिया। सो अब हम लोग ओसवाल पंप के बारे में बात करते हैं पूरा। तो अगर हम लास्ट 2-3 साल ही देखें जीके एनर्जी को ही देखते हैं, तो इनका आपको ग्रोथ जो दिखेगा काफ़ी अच्छा दिखेगा। और एट द सेम टाइम अगर आप बाकी कंपनीज़ को भी देखोगे ना, आप शक्ति पंप को देखिए या ओसवाल पंप को भी देखिए, उनका भी ग्रोथ आपको वैसा ही दिखेगा। अब अगर हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखिए H1 कैसा गया है, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊँ, तो आपने ऑलरेडी ओसवाल पंप या शक्ति पंप को देखा होगा। तो एक जो कॉमन इश्यू था पूरे सेक्टर में, 1 मार्जिन्स का डाइल्यूशन होना, दूसरा आपके रिसीवेबल्स बढ़ जाना। दोनों का कारण क्या है? मार्जिन्स का डाइल्यूशन होने का कारण था क्योंकि आपके टेंडरिंग में जो प्राइस डिस्कवरी थी वो कम हो गई थी। वो वाला जो इशू है यहाँ पे आपको नहीं दिखा है जीका एनर्जी केस में। सेकंडली जो रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी डेज वाला इशू है, रिसीवेबल्स का इशू क्या है? अभी जैसे देखिए अगर आप जीके एनर्जी को देखते हो तो लगभग 130-140 डेज इनका रिसीवेबल डेज इन जनरल रहता है। हमने एच में देखा एक्सटेंडेड मानसून था, तो उसके कारण जो आपकी जो आरएमएस डेटा होता है, रिमोट मॉनिटरिंग डेटा होता है, वो सभी कंपनीज को मिला नहीं, मतलब मिनिस्ट्री को मिला नहीं। उसके कारण जो पैसे होते हैं वो पेबैक नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है, जीके एनर्जी वगैरह जिस तरह की कंपनी है इनको पैसे नहीं मिले, तो उससे इन सभी कंपनियों के रिसीवेबल्स स्ट्रेच हो गए हैं। सो इफ यू विल लुक एट द रिसीवेबल्स नंबर ऑफ जीके एनर्जी, इट हैज रीच्ड टू अराउंड 190 डेज। अब इसके बारे में कंपनी क्या कहता है? अच्छी चीज ये है कि इसका जो कॉन कॉल हुआ है इस कंपनी का लगभग नवंबर के एंड में हुआ था, तो लगभग 2 क्वार्टर बीत चुके थे। सो द कंपनी इज सेइंग कि जो रिसीवेबल वाली चीज है हमारी इशू है वो काफी रिजॉल्व हो गई है। हाँ, तो उसके कारण अभी इनके रिसीवेबल्स कम हो रहे हैं, और द कमेंट्री वाज आल्सो सेम इन द केस ऑफ अदर कंपनीज आल्सो। सो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का जो गाइडेंस है अपने रिसीवेबल्स के अंदर वो मोर और लेस ऑन द सेम लाइन है। कहते हैं कि क्वार्टर 3 के एंड तक वो हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा। नाउ अब स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा, दैट वी हैव टू सी। नाउ लेट्स कम टू द इन्वेंटरी क्वेश्चन। अब अगर आप इन्वेंटरी देखिए, सो मैंने आपको ऑलरेडी सेक्टर में किस तरह के डिमांड्स है तो उसके बारे में बताया। सो और जनरली जी इस तरह की कंपनी या फिर इन जनरल जितने भी कंपनीज है हमारे कंट्री में, आप देखिए लगभग 40-60 का रेशियो रहता है H1 से लेके H2 के बीच में। एंड इन द केस ऑफ जीके एनर्जी व्हाट दे आर सेइंग कि लगभग 35% हमारा H1 में होता है और लगभग 65% हमारा H2 में होता है। सो द इन्वेंटरी व्हिच दे हैव इंक्रीज्ड वो बेसिकली आपके डिमांड को कैटर करने के लिए है। सो वो वाली चीज होगी। सो इन्वेंटरी डेज अगर आप देखेंगे इनका लगभग 30 डेज रहता है, सो वो बढ़ के अभी 50 डेज हो गया है। सो दैट दिस वाज ऑन द इन्वेंटरी चीज। उसके अलावा अगर हम लोग कुछ और बात करें इन्वेंटरीज के बारे में, सो अभी जैसे इनका आईपीओ आ रहा था तो उसके बारे में ये लोग काम कर रहे थे, तो वहां पे उतना फोकस नहीं कर पाया था ये लोग। तो एक तो वो कारण है। फिर इसके अलावा एक और कारण था इनका, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आप देखिए जैसे पीएम कुसुम स्कीम हो गई, उससे क्या कैसे काम होता है बेसिकली। तो सरकार जो होती है स्टेट गवर्नमेंट्स वो आपकी मतलब लोन्स वगैरह लेती है क्योंकि उनको तो सब्सिडी देना होता है, और वो लोन्स आपको स्मॉलर रेट पे मिलते हैं। अब अगर मान लीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन्स इनका सैंक्शन हो गया है, और जैसे वो लोन्स आ जाएंगे तो उससे पैसे कंपनियों को मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ महाराष्ट्र। तो कंपनी कहती है कि वो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक वाला जो लोन है वो महाराष्ट्र को सैंक्शन हो गया है, और उसके कारण भी इनके अगेन रिसीवेबल्स कम होने के चांसेस हैं। सो ये सारी चीज है। और अब हम लोग अगर बात करें, सो ठीक है, अभी अगर आप देखोगे तो इनका जो H1 गया है, H1 में हमने फिनांसेस देख लिया इनका। अब अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे तो लगभग जो आप इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे हम लोग, तो लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ के आसपास इनका ऑर्डर बुक अभी चल रहा है। अब आप देखिए जितनी भी सोलर पंप की कंपनीज होती है इनका जो ऑर्डर बुक रहता है वो लगभग आपका 6 मंथ्स के अराउंड ही रहता है, 4 मंथ से 6 मंथ्स रहता है। तो अभी जो H1 गया है लगभग उन्होंने 600 से साढ़े 600 करोड़ के बीच में उन्होंने रेवेन्यू किया है, और जो इनका पूरा ऑर्डर बुक है लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ का ऑर्डर बुक है। नाउ व्हाट दे आर गाइडिंग कि जो पूरा इनका जो इंस्टॉलेशन होना है पूरे FY 26 में,
तो लगभग इनका 75,000 का इंस्टॉलेशन का टारगेट है पूरे FY26 में। तो अभी जो हमारी पंप्स होती है वो लगभग अलग-अलग रेंज में आती है, मतलब अगेन डिपेंडिंग अपॉन द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो कुछ पंप 3 हॉर्स पावर की होती है, कुछ पंप आपकी 5 हॉर्स पावर की होगी, कुछ पंप आपकी 7 हॉर्स पावर की होती है। तो अगर आप ऑन एन एवरेज लोगे तो लगभग 5 हॉर्स पावर को मानते हैं, और एक पंप का दाम लगभग आपका 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में होता है। तो उसके बेसिस में आप इनके पूरे ईयरली गाइडेंस निकाल सकते हो। तो कंपनी से क्वेश्चन पूछा गया, सो मोर और लेस इनका जो गाइडेंस है FY26 के अंदर वो लगभग आपका 1900 करोड़ के बीच में है। सो कंपनी उस तरह से गाइड करता है कि उतना हम लोग अचीव कर लेंगे, और एट द सेम टाइम अगर आपने इसको रिसेंटली फॉलो किया है तो इनको और भी नए ऑर्डर्स भी मिले हैं। सो ऑर्डर बुक में भी एस्पेक्ट में भी कोई खास उनका इशू नहीं है वहाँ पे। सो इसके अलावा अगर हम लोग और कुछ पॉइंट्स देखें, तो फिनेंशियल्स का हमने बात कर ली, वर्किंग कैपिटल की बात कर ली हमने। सो केपेक्स, हाँ अभी देखिए केपेक्स के बारे में क्या है। ओके, सो मैंने बोला कि ये कंपनी अभी एसेट लाइट मॉडल पे काम कर रही है। अब एसेट लाइट मॉडल है तो हमने ये देखा कि इसको मार्जिन्स पे फायदा मिल रहा है, अभी इनका मार्जिन डाइल्यूशन नहीं हुआ है, अनलाइक आपकी जीके एनर्जी, लाइक आपकी ओसवाल पंप हो गई, जैसे शक्ति पंप है, तो वहां पे मार्जिन डाइल्यूशन आपको दिखा है, बट इनके केस में मार्जिन डाइल्यूशन नहीं दिखा है। बट क्या ये सस्टेनेबल है, ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि अभी जब देखिए अभी इनके पास, मैंने आपको बताया कि इनके पास एक बायर्स वाला लेवरेज है, लेकिन जब इंडस्ट्री में थोड़ा सा डिमांड का स्लो डाउन आएगा, जब ये अपनी प्राइस को रीनेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, बाकी कंपनी जो वेंडर्स हैं इनके उनसे रीनेगोशिएट कर नहीं पाएंगे, तो वहां पे इनके मार्जिन में आपको इशू होता हुआ दिखता है। सो अगर आप देखेंगे जब वॉल्यूम आ रहा है तो जीके एनर्जी को फायदा हो रहा है, बट वंस मार्केट में अगर मान लीजिए प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है, उतनी तेजी से ये लोग रीनेगोशिएट नहीं कर पाते अपने वेंडर से प्राइसेस, तो वहां पे इनके मार्जिन में बहुत शार्प आपको इम्पैक्ट दिख सकता है। दूसरा चीज क्या है, जब शक्ति पंप है या आपकी ओसवाल पंप है, सिंस वो लोग पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग उनके पास ही है, सो दे आर एबल टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन्स। जब एक ड्रॉडाउन आएगा, मतलब सेक्टर में इश्यूज आएंगे, अभी तो सेक्टर में डिमांड आ रहा है तो सभी को सही चल रहा है, उतना मार्जिन का प्रेशर इनको दिख नहीं रहा है, तो वो पैरामीटर हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे आगे करके उस चीज को दिखाती है, तो उस पैरामीटर पे हमें चेक करना है। और इसके अलावा जो कंपनी का केपेक्स है, सो दिस पॉइंट जीके एनर्जी ऑल्सो बेसिकली अंडरस्टैंड, तो इसीलिए ये लोग जो कहते हैं कि हम लोग फुल्ली 100% बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं होंगे, बट एट द सेम टाइम दे आर डूइंग अ केपेक्स इन आपके सोलापुर महाराष्ट्र में। सो 1 गीगावाट का ये लोग पूरा अपने मॉड्यूल वाली फैक्ट्री लगा रहे हैं बेसिकली। सो यहाँ से भी हमें दिखता है कि एट द सेम टाइम ये लोग मॉड्यूल्स वाली जो चीज है, सिंस लगभग 40% जो कॉस्ट होता है पूरा आपके सोलर पंप्स या फिर आपकी जितनी भी पैनल्स वगैरह है, आपकी मॉड्यूल्स की कॉस्ट होती है, तो ये लोग भी अपने उस चीज में बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जा रहे हैं। बट उसके अलावा ये लोग जैसे आपके जो कंट्रोलर्स वगैरह हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, उन चीजों के बैकवर्ड इंटीग्रेशन में नहीं जाएंगे। सो लेट अस सी, और उसका जो टारगेट है आपका सितंबर 2026 तक उस जो प्लांट है इनकी वो आपकी कमीशन हो जाएगी, सो दैट वी विल सी इन द अपकमिंग क्वार्टर्स। सो वन मोर इंटरेस्टिंग चीज, जैसे अभी देखिए इनका जो मॉडल है, तो अगर आप इनके पूरे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देखोगे ना, तो लगभग आई थिंक विद इन 100 ही है। अब इतना कम कैसे है और ये लोग इतने वॉल्यूम्स पे कर कैसे पा रहे हैं। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, इट्स लाइक अ, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, तो ये लोग डिसेंट्रलाइज एम्प्लॉयज है इनके, मतलब लोकल लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं, 5 से 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं, और सिंस इनको सिर्फ इंस्टॉलेशन का काम करना है ना, तो इसलिए उनको उतना डीप कैसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस चीजों में जाना नहीं पड़ता है। सो ये लोग वहां से उस तरह से अपने पूरे जो बेसिकली वर्कफोर्स कहते हैं उसको, उनके इनके पूरी एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, तो उनको ट्रेन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनसे बेसिकली कमीशनिंग वाला काम करवाते हैं, कमीशनिंग मतलब इंस्टॉलेशन वाला काम करवाते हैं। अब जो प्रेजेंट कैपेसिटी है इनकी, जो पूरी पर मंथली इंस्टॉल करने की है, लगभग 8,000 से 9,000 पंप प्रति मंथ की है। अब देखिए हमने अभी देखा कि इनका जो टारगेट है लगभग 75,000 पूरा ईयरली करना है, तो ये लोग क्या देख रहे हैं, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी लगभग इनका जो पूरे मॉड्यूल जो मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें भी लगभग 800-900 मेगावाट का मॉड्यूल सैंक्शन करके रखे हैं ऑलरेडी अपना, तो इनको आने वाले समय में भी डिमांड दिख रहा है FY27 के अंदर भी। तो उस चीज को टारगेट करने के लिए, उस चीज को टैप करने के लिए ये लोगों ने क्या किया, अपनी कैपेसिटी को 25 से 30% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। व्हाट आई मीन व्हेन आई एम सेइंग कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब जो कैपेक्स है वो तो एक डिफरेंट चीज है, यहाँ कैपेसिटी का मतलब है अपनी जो वर्कफोर्स है, जिन लोगों को ये लोग ट्रेन करेंगे, जो अपने पेरोल पर रखेंगे अपने और लोगों को, ताकि ये लोग कमीशन करवा पाए, इंस्टॉल करवा पाए, उनको लगभग 25 से 30% बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू डू। और जो इनका मेगावाट वाला प्लांट आएगा, 1 गीगावाट वाला प्लांट, वो तो आ ही रहा है आपका। सो ये सारी चीज हो गई। ओके, तो ये गाइडेंस के बारे में अगर आप देखोगे तो यही है इनका लगभग। अब ये सारी चीज हो गई। सो अगर हम लोग फाइनली इनके वैल्यूएशन वगैरह के बारे में देखें, तो अभी देखिए इनका जो EBITDA मार्जिन से लगभग 20% पे आता है, और इन्होंने इस FY26 की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1900 करोड़ के बारे में बोला है, और पैट मार्जिन अगर हम लोग सिमिलरली भी मानेंगे तो लगभग 12% पैट मार्जिन है। उसके बेसिस पर आप इनका FY26 का पैट निकाल सकते हो।
लगभग 210 करोड़ के आसपास आ जाएगा, वो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पैट मार्जिन यू आर टेकिंग, और उसके बेस पर वैल्यूएशंस निकाल सकते हो। वैल्यूएशंस अगेन सिंस इतना अभी तो मार्केट ऐसा चल रहा है तो वैल्यूएशंस उतनी हाई नहीं है। सो हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, अभी देखिए जो बिजनेस है काफी डिफरेंट हो जाता है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद योर आपकी शक्ति पंप या ओसवाल पंप। सो उस तरह से हमें देखना है इस बिजनेस को। और एट द सेम टाइम अभी सिंस ये प्योर प्ले ईपीसी कंपनी है तो अभी तो इनका मार्जिन बढ़ रहा है, बट जब इशूज आएंगे तो वहां पे मार्जिन कैसे रखते हैं ये लोग, वो हमें देखते रहना पड़ेगा। और उसके अलावा अभी प्रेजेंटली जो रिसीवेबल्स वाले इशू चल रहे हैं और जो इन्वेंट्री डेज का आपको इशू चलता है, वो इशू तो जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक हमें ये पूरे सेक्टर में इशू दिखेंगे। बट हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, ये जो सेक्टर का टेलमेंट्स है। और एक और चीज आपको मैं बताना भूल गया, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी देखिए आपने देखा कि पंप सेक्टर के हमको डिमांड दिख गई। एट द सेम टाइम जो सोलर रूफटॉप बिजनेस है, जो आपकी पीएम सूर्यघर योजना है, उससे आ रहा है। अब जो आपकी रूफटॉप बिजनेस होती है या फिर जो आपकी सोलर पंप बिजनेस है, दोनों में अंतर क्या है? जो सोलर पंप है आपको वहां पे उसके लिए आपको पंप चाहिए, सोलर पैनल तो आपके लगेंगे ही। और जो आपका रूफटॉप बिजनेस है वहां पे आपके रूफटॉप्स है जहां से आपकी डीसी करंट बनेगी फ्रॉम द सन, उसके लिए आपको चाहिए वहां पे इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा, उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और हमारे घर की जितनी भी लाइट्स है वो चलेगी। और उस केस में क्या है, वहां पे आपकी सोलर पंप है, उससे आपकी मोटर चलेंगी, तो वहां पे चलता है मोटर, यहाँ पे चलेगा आपका पंखा या लाइट्स। सो दोनों बिजनेस एक तरह से ही है। सो अभी उसमें भी ट्रैक्शन आ रहा है, तो ये जो कंपनी है इसीलिए अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहा है और धीरे धीरे उस पंप जो रूफटॉप बिजनेस है उसमें भी घुसने की बात करता है। ऑल्दो अभी अगर आप इनका ऑर्डर बुक देखोगे तो लगभग 17 करोड़ का ही है। सो वहां पे उतना सेगमेंट नहीं है, बट दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सो इस तरह से ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है। अगेन एक इंटरेस्टिंग प्ले है, देखना पड़ेगा इस बिजनेस को कैसे ये लोग काम करते हैं आगे आने वाले क्वार्टर्स में। अगेन हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, आप देखिए ये लोग गाइडेंस में काफी कॉन्फिडेंस साउंड करते हैं, अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने की पूरी बात करते हैं। बट दिस वाज द सेम केस विद द ओसवाल पंप इन द लास्ट क्वार्टर आल्सो, और हमने एक क्वार्टर में ही देखा वहां पे मार्जिन का कितना इशू आ गया, रिसीवेबल्स बढ़ गए। तो ये सारी चीजें हमें देखते रहनी पड़ेगी। सो आई आप तो आपको आई होप कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीके